दिलीप कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। इस समय हम मार्कंडेश्वर महादेव जी के यहाँ खड़े हैं। भगवान शिव को सावन का महीना बहुत अति प्रिय है। कहा जाता है कि भगवान अपनी ससुराल पृथ्वी पर अवतरित होकर इसी महीने में गए थे। वहाँ पर उनका स्वागत जल अभिषेक के साथ किया जाता है। कहा जाता है कि इसीलिए सावन के महीने में शंकर भगवान की उपासना करना अच्छा रहता है। इस समय हमारे साथ है मंदिर के पुजारी मुकेश रावल जी। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास इनसे। बताइए सर, क्या है इतिहास इसका? जी, इसका तो अब इतिहास तो जितना बतावे वो भी कम है, क्योंकि ये तो युगों युगों से मतलब अपने आराध्य भगवान राम के अवतार से लाखों वर्ष पहले से यहाँ पे ये तीर्थ स्थान मौजूद है, स्थापित है। मुझे सिरोही दरबार साहब, सिरोही के महाराजा रघुवीर सिंह जी साहब, जिन्हें इतिहास के बारे में राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री से सम्मानित भी किए गए हैं और पूरे हिंदुस्तान में सबसे हिस्ट्री के इतिहास के जानकार तो आप ही है, और देवस्थान बोर्ड सिरोही के आप अध्यक्ष भी हैं। उनके मार्गदर्शन में यहाँ सब काम होता है। पुजारी हम करीबन यहाँ पे हम रावल ब्राह्मण अबोटी भारद्वाज गोत्र के पुजारी करीबन 800 वर्ष से ऊपर, करीब 900 वर्षों से यहाँ पे पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ पे पूरा देख रेख, कोई भी काम काज है तो कोई भी कमी पेशी होती है तो दरबार साहब तुरंत पूरी करवाते हैं। और उनसे ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि यह तीर्थ मार्कंडेय की तपोस्थली ही नहीं, मार्कंडेय की जन्म स्थली भी अर्बुद अरण्य में अवंतिका नगरी, जो आज अजारी नाम से प्रसिद्ध है, यहीं पे हुआ था। उनके पिताजी के कोई संतान नहीं थी। मटकंड ऋषि नाम था उनका, मटकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी यहीं पे तपस्या की थी। तो उनके ये मार्कंडेय ऋषि के रूप में अल्प आयु के पुत्र प्राप्ति हुई थी। जो मार्कंड ऋषि ने 5 वर्ष की उम्र में ही भोलेनाथ जो विराजे है, मंदिर तो क्या पता लाखों वर्षों में कितनी बार बना होगा, लेकिन जो भोलेनाथ विराजे, शिवलिंग जो अपन दर्शन कर रहे हैं, वो मतलब भगवान राम के अवतार से लाखों वर्ष पहले से इसी शिवलिंग के आगे मार्कंडेय ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया था। और जब उनकी आयुष्य पूरी हुई तो यमराज जी लेने पधारे तो उन्होंने शिवलिंग के लिपट कर भोलेनाथ को पुकारा और अपने सिर शिवलिंग पे पटके तो आज भी निशान मौजूद है, जो अभिषेक के समय अपन को दर्शन होते हैं। उस समय जब उन्होंने पुकार की भोलेनाथ को, मर्कंड ऋषि ने यमराज जी से बचाव के लिए, तो अपने भोलेनाथ वहाँ पे मौजूद हुए और उन्होंने यमराज जी को रोक करके उन्हें सप्तयुग जीवन दान मतलब अजर अमर का वरदान दिया। साथ ही उन्हें ये भी वरदान दिया कि आप जब ये शिवलिंग की पुनः स्थापना आपके हाथों से विधिवत करोगे, आप करवाओगे। और यहाँ पे मार्कंडेय ऋषि के हिसाब से मार्कंडेश्वर नाम हुआ। और उन्हें यह भी वरदान किया, ये शिवलिंग के जो दर्शन करेंगे यहाँ पे भोलेनाथ के दरबार में, जो यात्री एक बार दर्शनालु आके एक बार दर्शन करके जाएगा, भले दोबारा आने का मौका मिले न मिले, घर पे बैठे भी इनका स्मरण करेंगे तो एक तो आरोग्य और दूसरा धन धान्य, रोग उनसे कोसों दूर रहेगा और अपने कोई भी आर्थिक कोई भी कमी नहीं रहेगी। ये भोलेनाथ ने मार्कंडेय ऋषि को वरदान दिया था। साथ ही यहाँ पे माँ सरस्वती जी भी भगवान राम के अवतार से लाखों वर्ष पहले से विराजमान है। इसकी जानकारी हमें दरबार साहब ने दी कि जब ये अपने पास में ये मार्कंडेय धाम से मात्र 4-5 किलोमीटर आगे बसंतगढ़ है, और बसंतगढ़ पंचायत में ही 5-6 किलोमीटर दूर भटेश्वर महादेव जी का स्थान है। वहाँ वही पहले वशिष्ठपुर था, जो वहाँ के राजा ब्रह्मपत ने वशिष्ठपुर नाम बदल करके बसंतगढ़ नाम मतलब लगा दिया था। आज भी अपन उस गांव को बसंतगढ़ नाम से जानते हैं। वो बसंतगढ़ जो वशिष्ठपुर नाम से जाना जाता था, वो भगवान वशिष्ठ जी रामचंद्र जी के गुरु थे। और मुझे जानकारी हुई कि जो उस समय माउंट आबू नहीं था, उस जगह पे ब्रह्म खाई थी, जो 12 मील लंबी, 6 मील चौड़ी और हजारों फीट गहरी थी। तो उस समय
अपने वशिष्ठ जी की गौ माता कामधेनु वहां पे चरने के लिए गई थी, तो वो उस खाई में गिर गई थी। तो अब उसको निकालने के लिए वशिष्ठ जी के इष्ट, वशिष्ठ जी के आराध्य मार्कंडेश्वर महादेव जी है, इनके शरणों में पधारे और यहाँ से आज्ञा लेके माँ सरस्वती जी को निवेदन किया। तो माता जी ने उस खाई को पानी से भरा था और गौ माता तैर कर बाहर निकली थी। जब गुरु वशिष्ठ जी गौ माता के साथ उनके आश्रम में पधारे तो गुरु माता जी ने बहुत उनका भव्य स्वागत किया। लेकिन कुछ समय बाद, साल 2 साल 5 साल बाद यही घटना पुनः दोहराई। तो फिर माता जी ने उनको बोला, वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी जी गुरु माता जी ने बोला कि ये खाई को आप बंद करवाओ, इसका स्थायी समाधान करो, क्योंकि और भी कोई जीव जानवर अंदर गिर सकते हैं। तो फिर उन्होंने यहाँ आके भगवान भोलेनाथ से, मार्कंडेश्वर महादेव से आज्ञा ली और वो हिमालय जी के पास पहुंचे। तो हिमालय जी ने बताया कि ये खाई विश्व की बड़ी खाई है, लेकिन हिमालय पर्वत भी तो विश्व के बड़े पर्वत है। तो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो वहां से आप यहाँ पे पधारो तो वहां भारी विनाश हो सकता था। तो उन्होंने बोला कि उनके 9 पुत्र थे, उनमें से एक आध को बोलेंगे तो आपका काम पूरा कर देंगे। तो उनके अपने हिमालय जी के 8 पुत्र जो बड़े एक एक करके यहाँ पधारे, खाई को देख करके भयभीत होकर के वो चले गए, एक ने भी नहीं किया। फिर हिमालय जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र नंदीवर्धन जी को, जो हिंद महासागर विराजते थे, हिंद महासागर, उनको बुलाया और उनको बोला कि ये काम आपको करना है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी ने ये काम करने के लिए बोला है, ये काम आपने नहीं किया तो वशिष्ठ जी के सामने मेरी इज्जत नहीं रहेगी। कि देखो वो बोलेंगे कि हिमालय जी के पुत्र इतने कायर और कमजोर, जो एक खाई से डर गए और अपने पिताजी की आज्ञा का पालन भी नहीं कर पाए। तो फिर नंदीवर्धन जी ने आके खाई के दर्शन किए, देखा तो भयभीत तो हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि पिताजी की आज्ञा के लिए ये काम मैं करूंगा ही करूंगा। उनके लिए पिताजी की आज्ञा सर्वोपरि थी और उन्होंने हाँ कर दिया। फिर वो यहाँ से उनके मूल निवास हिंद महासागर पधारे, आने की तैयारी की। तो अपने यही है अरावली पर्वतमाला, यहीं पे अर्बुद अरण्य भारी जंगल था। इस अर्बुद अरण्य में अर्बुद नाम के नाग देवता रहते थे, जो विशाल का शरीर और उनके पंख भी थे। वो उड़ करके हिंद महासागर पधारे और उनको निवेदन किया कि आप एक पवित्र काम करने जा रहे हो, इसमें मुझे भी सहभागी बनाओ। मैं आपको, आप मेरे पीठ पे विराजमान हो जाओ, मैं आपको आरामदायक उड़ान करके आपको उस खाई में विराजमान करूंगा, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। तो नंदीवर्धन जी भी खुश हो गए, उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है, आप भर दिया। कि फिर उन्होंने बोला कि इसके बदले में आपको क्या देना होगा, कि मेरे को इस काम के आप मेरा सहयोग कर रहे हो, इसलिए मेरे को क्या करना होगा। तो फिर अर्बुद जी नाग देवता ने बोला कि आप वहाँ पे, आपको कोई करना नहीं है, आप वहाँ पे अर्बुद नाम से जाने जाओगे, न कि नंदीवर्धन से। तो आज भी माउंट आबू का जो रियल नाम, असली नाम है, वो अर्बुद पहाड़ है। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद आबू हो गया। तो अर्बुद नाग देवता के आज भी अपन दर्शन कर सकते हैं। मुझे इतिहास में जानकारी हुई कि अर्बुद नाग देवता का मुह नागानी गांव में, सिरोड़ी के पास, मालगांव के पास नागानी गांव के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान है। वहां पे तो नाग देवता का फन है और वहां पे बहुत पूरा प्राचीन मंदिर था। अभी नया मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, मैं भी दर्शन करके आया हूँ। और नाग देवता का पूंछ है वो आबू के इस साइड में, आबू रोड से पहले नागपुरा गांव है, वहां पे नाग देवता का पूंछ है और वहां पे भी नाग देवता का प्राचीन मंदिर है। और पूरे नाग देवता के शरीर पर नंदीवर्धन जी विराजे हैं, जो अर्बुद नाग देवता के हिसाब से अर्बुद पहाड़ के नाम से जाने जाते हैं। तो भगवान वशिष्ठ जी के भी ये आराध्य देव है। माँ सरस्वती जी यहाँ विराजमान है। माँ सरस्वती जी के यहाँ पे कोई भी जुबान से तुतलाता है, मतलब अपने बोल नहीं पाता है, कोई पढ़ाई में सक्सेस नहीं होता है, कोई बड़े एग्जाम दे रहा है, कोई IAS IPS RAS CA और सक्सेस नहीं हो रहा है, तो माँ के शरणों में आके शीश नवा करके, माँ की हवन कुंडी से भभूत की तिलक करके, माता जी के पक्षार के सन्ना अमृत लेके वो अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। यह था मार्कंडेश्वर धाम का इतिहास जो हमें पंडित जी ने बताया। मैं दिलीप कुमार शर्मा, कैमरामैन संजय के साथ। देखते रहिए राजस्थान की आवाज़।